नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के साथ उपस्थित हूँ। अभी अभी हमारे बनारस ज़िला में जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास में कैंटोनमेंट में जो गिरजाघर है, जो चर्च है, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है हिंदू युवा शक्ति के तरफ से, जिसमें वहाँ पर बहुत ही विरोध बताया गया। कुछ स्लोगन को लेकर के बताया गया कि वहाँ कुछ मंदिर के विरुद्ध में कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और चर्च के जो पादरी लोगों ने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं, यरूशलेम मंदिर के बारे में लिखा गया। तो वहाँ पर जा कर के उन लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया है, नारेबाजी किया है। ये बहुत ही दुस्साहस है। इस प्रकार के जो भी वाक़या सामने आ रहा है, मसीही सताव, मसीही लोगों पर अत्याचार के बारे में बहुत ही निंदनीय है। जब हमारा संविधान सबको धर्म की प्रचार प्रसार और उसको स्थापना करने का अधिकार देता है, तो कोई भी संगठन हो उसका विरोध नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। जब संविधान हमें अधिकार देता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और तथाकथित जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो इस तरीके के जो हरकतें करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए, एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के जो भी वाक़या सामने आता है वो बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ा दुखद ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का ये हाल है, तो और भारत में और राज्यों में क्या हाल होगा वो नहीं, कुछ नहीं कह सकते। और हर जगह इस तरीके के वाक़या सामने आ रहे हैं। मार पीट, चर्च को जलाया जाना, पास्टरों को झूठा आरोप लगा करके जेल में डालना, इस प्रकार के हर जगह चल रहे हैं। ये धर्मांतरण का जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी भी जो हम जहाँ स्वेच्छा है वो जा सकता है। गिरजाघर जाने वाला ईसाई नहीं होता, मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति हिंदू नहीं होता, और मज़ार पर जाने वाला, मस्जिद जाने वाला हर व्यक्ति मुसलमान नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहना कि जो चर्च जाते हैं वो ईसाई हैं करके, बहुत ही गलत है ये। बिल्कुल सरासर। कितने बार हमारे मुख्यमंत्री चादर चढ़ाने के लिए गए हैं मस्जिदों में, कितने बार प्रधानमंत्री चादर चढ़ाने के लिए गए हैं मस्जिदों में, तो क्या वे मुसलमान हो गए? कितने बार प्रधानमंत्री चर्च में गए हैं प्रार्थना करने के लिए, तो क्या वो क्रिस ईसाई हो गए? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल एक मन का भ्रम है। सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, प्रार्थना किसी भी से कर सकता है, ये प्रकार का सबको स्वतंत्रता है। लेकिन इसके आड़ में जिस प्रकार का उत्पात और दोषारोपण लगाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को इस पर आ करके सामने बताना चाहिए कि इस तरीके का क्यों हो रहा है। जबकि हमारा भारत देश धर्म निरपेक्ष है, संविधान हमें ये अधिकार दिया है, तो फिर कोई भी इस चीज़ को रोकने के लिए लायक नहीं है, कोई भी सक्षम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का बहुत ही खराब चीज़ चल रहा है और हर जगह सूचनाएं आ रही है। चंडीगढ़ से आ रही है, कर्नाटका से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये हाल है, कभी जौनपुर से आया करता था। इस तरीके का जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको स्वतंत्रता होना चाहिए। किसी को लालच दे करके कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करता। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, मसीही लोगों के अंदर ये स्वभाव है, किसी दबे कुचलों को उठाने के लिए, ये उनके अंदर स्वभाव है, उनके अंदर दया है। कोई बीमार है तो उसको ज़रूर मदद करते हैं इलाज के लिए, ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन ये सहायता उसको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं करते, एक दया की दृष्टि से करते हैं। उनकी इच्छा है, अगर वो आना चाहते तो आ सकते हैं प्रार्थना के लिए, उनको उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़बरदस्ती कोई किसी का धर्मांतरण नहीं करता। हम 21वीं सदी में आ गए हैं और इस तरीके का जो झूठा आरोप लगा कर सताने का काम किया जा रहा है, इस पर जल्द से जल्द रोक होना चाहिए, जल्द से जल्द रोक लगना चाहिए। सरकार इस पर एक्शन ले और जो भी पुलिस प्रशासन है उसको सख्त से सख्त ऐसे दंगाइयों पर, ऐसे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से
दोषारोपण किया जा रहा है, उन सबको एक एक करके पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। या अशांति फैलाने का काम करते हैं और आने वाले समय में एक दूसरे के बीच, अभी हिंदू मुसलमान करके कुछ दिन लड़ाई हुआ है, अभी हिंदू ईसाई करके ये लोग लड़ाई करवाएंगे और खून खराबा करेंगे। तो इस तरीके का किसी भी प्रकार की परमिशन, लड़ाई और विवाद का परमिशन सरकार को नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द इसका निवारण करें। हम यही सरकार से आग्रह करेंगे, प्रशासन इस पर ध्यान दे, इस प्रकार का फिर से कोई वाकया सामने ना आए। धन्यवाद।